Assalamu alaikum. Dear student, today we will discuss another phylum, which is phylum Mollusca. आज के इस लेक्चर में हम जनरल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके क्लासेस को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू अदर फाइलम्स। तो फाइलम मोलस्का जो है इसके कुछ मेंबर्स हैं जिसमें ऑक्टोपस है, स्क्विड है और कटल फिश है। ये जिस क्लास से बिलोंग करते हैं वो है स्फेलोपोडा। ठीक है। अब ये जो क्लास है, ये जो मेंबर्स हैं, दे आर प्रीडेटर। ओके। और प्रीडेटर होने के साथ इनमें जो वेल डेवलप्ड ब्रेन है वो प्रेजेंट है और उसी वजह से ये कहा जाता है कि दे आर प्रीडेटर्स। लेकिन पहले इसका नंबर बहुत ज्यादा था, ग्रेजुअली इसका नंबर डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है। साइंटिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया कि वंस देयर नंबर वाज 9000, यानी कि 9000 इसकी स्पीशीज थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 550 इसकी स्पीशीज रह गई हैं। अब इसके डिक्लाइन की रीजन क्या है? दो रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये साइंटिस्ट का मानना है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि मोलस्का इज अ इनवर्टिब्रेट और इसके बाद वर्टिब्रेट की एवोल्यूशन हुई है, तो वर्टिब्रेट जो है ये प्री हिस्टोरिक सी में इनकी एवोल्यूशन हुई थी और वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की दोनों का कंपटीशन हुआ है और कंपटीशन की वजह से इन्होंने स्फेलोपॉड्स की एवोल्यूशन जो नंबर है उसको कम कर दिया। यानी कि इट मे बी पॉसिबल दैट वर्टिब्रेट्स हैव आउट कम्पीटेड स्फेलोपॉड। यानी कि जब इनका कंपटीशन हुआ और कंपटीशन में जो स्फेलोपॉड हैं वो आउट कम्पीटेड मतलब नाकाम हो गए और खत्म हो गए। जो दूसरी रीजन है वो ये है कि स्पेलोपोड जो है वो मॉडर्न एवोल्यूशनरी इवेंट की वजह से इनका नंबर जो है वो कम हो गया और ये डिक्लाइन हो गए। ठीक है। अब हम इसका देखें कि जो स्पेलोपोड है या फिर मोलस्का है, इसका दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। मोलस्का जो है ना, ये प्रोटियोस्टोम्स हैं। प्रोटियोस्टोम्स का मतलब है कि यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि एक पहले एग है, उसमें क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्रोटियोस्टोम्स में जो क्लीवेज है इट इज अ स्पाइरल क्लीवेज। ठीक है। क्लीवेज होने के बाद जो ब्लास्टोपोर है, यहाँ से देखो गैस्ट्रोलेशन हो रही है। गैस्ट्रोलेशन का मतलब होता है जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन, और तीन जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इसमें दिस इज अ ओपनिंग विच इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। अगर तो ब्लास्टोपोर से माउथ बने तो इसको हम कहेंगे ये प्रोटियोस्टोम्स हैं, और अगर इस ब्लास्टोपोर से माउथ की बजाय एनस बने तो इसको हम कहते हैं ये ड्यूट्रोस्टोम्स हैं। अब ये जो मोलस्का है, ना सिर्फ ये प्रोटियोस्टोम्स है बल्कि जो एनालिड हैं और आर्थ्रोपोड्स हैं दे आर आल्सो प्रोटियोस्टोम्स। इसका मतलब है मोलस्का का आर्थ्रोपोडा और एनालिडा के साथ भी रिलेशनशिप है। दूसरा ये कि इनमें एनालिडा के अंदर और मोलस्का के अंदर, इन दोनों के अंदर जो लार्वा बनता है इट इज अ ट्रोकोफोर लार्वा। इसका मतलब है मोलस्का और एनालिडा ये दोनों ही आपस में रिजेंबल करते हैं और इनका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव एक है और इनका ओरिजिन एक है। दूसरा ये कि जो एनालिडा हैं और मोलस्का हैं इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ऑलमोस्ट एक जैसा है, यानी कि मेटानेफ्रीडिया की फॉर्म में इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। ठीक है। दिस इज ट्रोकोफोर लार्वा विच इज प्रेजेंट इन एनालिडा एज वेल इन मोलस्का। अब सिलोम की अगर हम बात करें तो सिलोम की फॉर्मेशन जो है इसमें देर आर टू हाइपोथेसिस। द फर्स्ट वन इज शाइजोसिलोम हाइपोथेसिस एंड द सेकंड वन इज इंटीरोसिलोम हाइपोथेसिस। जो शाइजोसिलोम हाइपोथेसिस है, इसमें क्या होता है कि जो सिलोम बनी है, ओके यहाँ पे शाइजोसिलोम में जो स्लोम की फॉर्मेशन होती है एक्चुअली ये बनती है मिजोडर्म से। अगर तो सिलोम की फॉर्मेशन मिजोडर्म से बने तो इस सिलोम को हम कहते हैं ये शाइजोसिलोम है, और अगर यही सिलोम जो है वो गट से बने तो इसको हम कहते हैं ये इंटीरोसिलोम है।
ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट फाइलम विच हैव सिलोम एंड ट्रू सिलोम। और ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी एवोल्यूशन होती है, सिलोम की फॉर्मेशन होती है, तो कभी भी एक डायरेक्ट एक ट्रू और एडवांस फीचर डेवलप नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता उसकी एवोल्यूशन होती है। तो ऑल्दो इसमें सिलोम की फॉर्मेशन है, लेकिन सिलोम इसमें शाइजोसिलोम है। ठीक है, और जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइलम्स जिसमें इकाइनोडर्म्स हैं, हेमिकॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स हैं, उसमें इंटीरोसिलोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर शाइजोसिलोम क्या होती है, जिसमें मीजोडर्म से गट बने, मीजोडर्म से सिलोम बने, तो इसको हम शाइजोसिलोम कहेंगे। और अगर गट से बने तो इसको हम इंटीरोसिलोम कहेंगे। और मोलस्का के अंदर शाइजोसिलोम प्रेजेंट होती है। उसके बाद इसके कुछ जनरल फीचर्स की अगर हम डिस्कस करें, तो फाइलम मोलस्का जो हैं, दे आर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि दे हैव 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है, और मैं अगर आपको रिकॉल करवा दूं, तो ट्रिप्लोब्लास्ट जो है ये कहाँ से डेवलप हुआ होना शुरू हो गया था, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज से स्टार्ट हो गया था। Platyhelminthes were the first phylum that have 3 germ layers. It means they were triploblastic. उसके बाद है बाइलेटरल सिमेट्री, और ये बाइलेटरल सिमेट्री जो है ये भी प्लेटीहेल्मिन्थीज से स्टार्ट हुई थी। और बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि अ सिंगल प्लेन passes through the body that is equally divided into 2 halves. ठीक है, तो this is the first phylum that have true coelom, and this coelom is schizocilom. ठीक है, इसका मतलब है ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है और बाइलेटरल सिमेट्री है, ये पुराने फीचर्स हैं, और जो नया फीचर इसमें है वो है सिलोमेट की फॉर्मेशन। उसके बाद है कि मोलस्क की स्टडी को हम मेलाकोलॉजी कहते हैं, और मोलस्क को सबसे पहले एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किया था, एंड एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि जो मोलस्क हैं, दे आर स्लगिश इनवर्टिब्रेट। ठीक है, और इनके बाहर की कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं ये मेंटल है। मोलस्क का मतलब ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड। इसका मतलब क्या होता है, देखो, एक होती है सेगमेंटेशन, दूसरी होती है मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। इसका मतलब है कि अगर ये फीचर्स जो है ना, अगर हम बॉडी को बाहर से देखें तो इनमें फिर भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगी, और अगर हम इसकी डिसेक्शन करके बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स को देखें तो उनमें भी आपको सेगमेंट प्रॉपर नजर आएंगे। तो अगर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों साइड पे सेगमेंटेशन है, तो इस सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म कहेंगे, एंड मोलस्क इज द मेटामेरिकली ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरी बात यह कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मोलस्का का रिजेंबल किस ऑर्गेनिजम्स के साथ ज्यादा है, तो आर्थ्रोपोड जो है वो भी क्या है, सेगमेंटेड है। आई एम सो सॉरी, they are not mathematically segmented. Actually, annelid are mathematically segmented. Mollusca, they are unsegmented worms. I'm so sorry, this is the wrong feature which I have incorporated here. Actually, this is the feature of annelida. Okay, मोलस्का जो है ये कोई, इसमें कोई सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, मोलस्का, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के अंदर सेगमेंटेशन होती है, मोलस्का के अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, दे आर फाउंड इन मेरीन, फ्रेश वाटर, और कुछ टेरिस्ट्रियल होते हैं और कुछ मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक है। और अगर हम इसको रिकॉल करें तो ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल था ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थीज से स्टार्ट हो गया था। और सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम कौन सा था, प्रोटोनेफ्रीडिया यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम था। उसके बाद ऑनवर्ड जितने भी फाइलम है उन सब के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, इनकी जो बॉडी है उनके पास कैविटी है यानी कि सिलोम है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। और कौन सी सिलोम है, इंटीरो शाइजोसिलोम। इसका मतलब है ये ब्लास्टोपोर है, और ब्लास्टोपोर जो है यहाँ से क्या बन रहा है, ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, और दूसरा ये मिजोडर्म से सिलोम बनती है, इसलिए हम इसको शाइजोसिलोम कहेंगे। बॉडी जो है इसकी डिस्टिंक्ट होती है, हेड नजर आ रहा होता है, सीरियल मैस नजर आते हैं, मस्कुलर फुट होते हैं, और इसके अलावा इसमें मेंटल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, विसीरियल मैस का मतलब है जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना उसको हम विजरा कहते हैं, तो विसीरियल मैस ही होगा ये। जैसे कि यहाँ पे
आपको इसका प्रॉपर फुट नजर आ रहा है, एंड दिस फुट इज मस्कुलर फुट जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। यहाँ पे इसकी मेंटल है जो कि शेल को सिक्रीट करती है। ये इसका वो सीरल मैस है जहाँ पे सारे के सारे ऑर्गन्स इसके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉडी जो है इसकी मेंटल जो है ये शेल को कवर करती है, एंड दिस शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरियस होता है, और उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे कि पेरियोस्ट्राइकम है, नेक्रियस है, प्रिस्मेटिक है, ठीक है। जो पेरियोस्ट्राइकम है दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, और ये प्रोटीन की बनी होती है। प्रिस्मेटिक इज द इनर लेयर, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। और नेक्रियस जो है इट इज द इनर मोस्ट लेयर, और ये भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। और ये शेल जो है ये कौन सेक्रीट करता है, ये मेंटल सेक्रीट करती है। ब्लड सर्कुलेट थ्रू द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑल्दो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे इवॉल्व हुआ है, लेकिन इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन है, ठीक है। ओपन होने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो ये क्लोज्ड है, इसका मतलब है कि हार्ट से ब्लड आया है, आर्टरी के पास है, आर्टरी बाद में टिश्यूज को देगी, कैपिलरीज के अंदर ही ब्लड रहेगा, और इसी के जरिए गैसेस एक्सचेंज होंगी। लेकिन अगर ब्लड आर्टरी के बाद डायरेक्टली टिश्यू को बात कर रहा है, तो इस ब्लड को हम कहेंगे, इस सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर वो कैपिलरीज में ही रहेगा और तब एक्सचेंज करेगा, तो इसको हम कहेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। मोलस्क जो है दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। दूसरी बात ये कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये मेटानेफ्रीडिया की फॉर्म में है, यानी कि हर सेगमेंटेशन में ये ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, नेफ्रोस्टोम्स होती हैं, जो कि सीलोमिक फ्लूइड के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उसमें वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद नेफ्रीडियोपोर के जरिए बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। और ये जो फीचर है ये एनालिडा के साथ इसका मिल रहा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के मोलस्का जो है दे आर सेकंड आफ्टर टू आर्थ्रोपोडा इन नंबर। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, और सेकंड फाइलम इज अ मोलस्का, ठीक है। तो इसका मतलब है मोलस्का आर्थ्रोपोडा के साथ रिजेंबल करता है एज कम और ये एनालिडा के साथ भी रिजेंबल करता है, क्योंकि इन दोनों में लार्वा एक जैसा होता है, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एक जैसा होता है, ठीक है। इसके बाद इनका जो नर्वस सिस्टम है इसमें पेयर्ड गैंग्लियन होते हैं। गैंग्लियन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और ये वेंट्रल है, डबल है, गैंग्लियोनेटेड होता है। इसमें आईज प्रेजेंट है, टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट का काम होता है ग्रेविटी को डिटेक्ट करना, तो क्योंकि इन्होंने क्रॉल करना होता है इसलिए ग्रेविटी को डिटेक्ट करके फिर ही मूव करते हैं। सेंस ऑर्गन्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस इसके सेपरेट होते हैं, और कुछ इसकी जो स्पीशीज हैं दे आर हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट मींस बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकती है कुछ में, और कुछ में एक्सटर्नल होती है। और दे आर ओवीपेरस। ओवीपेरस मतलब ये कि ये एग ले करते हैं, और इनकी जो डेवलपमेंट है इट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अगर एग के बाद लार्वा बने और उसके बाद जो अडल्ट स्टेज है वो डेवलप हो, तो इस डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। और इसमें जो लार्वा बनते हैं इट इज अ ट्रोकोफोर लार्वा। डिफरेंट इसके क्लासेस हैं, आज हम सिर्फ इनके नेम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम वन बाय वन हर क्लास को डिटेल में डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस आर दीज थ्री: गैस्ट्रोपोडा, स्पेलोपोडा एंड बाइवोल्विया, ठीक है। कोडोफोविएटा में काइटोडर्मा आता है। ए प्लेकोफोरा का मतलब है इसमें कोई भी शेल नहीं है, मेंटल मतलब कोई शेल नहीं है, ए विदाउट शेल है। पोलीप्लेकोफोरा मतलब डिफरेंट प्लेट्स हैं शेल की, एक प्लेट है शेल की। और स्केफोपोडा में डेंटेलियम आता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनका फीडिंग हैबिटेट क्या है, रिप्रोडक्शन कैसी होती है, इनकी मूवमेंट कैसे होती है। ऑल ऑफ दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। स्टे कनेक्टेड। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।